रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। समय के साथ साथ देश का ऑटो सेक्टर तेजी से एडवांस होता जा रहा है। एक दौर में जो फीचर्स महंगी और लग्जरी कारों में देखने को मिलती थी, प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अब वो फीचर्स बजट कारों में भी आसानी से देखने को मिल रही है। ऐसा ही कुछ इस बार मारुति सुजुकी की आने वाली प्रीमियम हैचबैक कार मारुति बलेनो में भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही अपने इस आने वाली कार की बुकिंग शुरू की है और इसके फीचर से जुड़े कुछ टीजर को भी जारी किया गया है, जिसमें हैंड अप डिस्प्ले का भी जिक्र किया गया है। अब इस फीचर के सामने आने के बाद इसकी चर्चा जोरों पे हो रही है। आपको बताते चलें कि ज्यादातर लोग हैंड अप डिस्प्ले यानी HUD को विमानों और हाई एंड ऑटोमोबाइल के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। ये फीचर तकरीबन ज्यादातर मॉडलों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें आने वाली मारुति बलेनो भी शामिल होने जा रही है। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे कि आखिर हैंड अप डिस्प्ले यानी HUD क्या है और ये किस तरह से एक चालक के लिए उपयोगी है। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि क्या होता है हैंड अप डिस्प्ले यानी HUD। आपको बता दें कि हैंड अप डिस्प्ले या जिसे HUD के रूप में भी जाना जाता है, एक तरह का पारदर्शी डिस्प्ले होता है जो उपयोगकर्ताओं को उनके सामान्य दृष्टि को दूसरी जगह किए बिना ही उसकी आंखों के सामने ही डेटा प्रस्तुत करता है। आसान भाषा में अगर समझें तो चालक इसका फीचर का उपयोग सड़क से अपनी नजर हटाए बिना ही आसानी से कर सकता है और वाहन संबंधी सभी डेटा उसके आंखों के सामने होंगे। ये डिस्प्ले सामान्य तौर पर विंड स्क्रीन या किसी भी अन्य पारदर्शी पैनल पर प्रदर्शित किया जा सकता है। आपको ये भी बताते चलें कि जब हम इस फीचर के इतिहास को खंगालते हैं तो हमें मिलता है कि इसे शुरू में सैन्य विमानों के लिए विकसित किया गया था। अब वाणिज्यिक विमानों, ऑटोमोबाइल और अन्य उपकरणों में भी इसका खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि हमने बताया कि HUD तकनीक की जड़ें एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स यानी RAF के लड़ाकू विमानों में सन 1940 के दशक में गनसाइट्स के साथ किया गया था। आपको ये भी बता दें कि हैंड अप डिस्प्ले यानी HUD को मूल रूप से पायलटों की सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था, ताकि उड़ान के दौरान उनको इंस्ट्रूमेंट पैनल को देखे बिना सभी प्रासंगिक सूचनाएं इस डिस्प्ले के माध्यम से मिलती रहें। इससे न केवल पायलट आसानी से उड़ान भर सकता था, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये काफी जरूरी फीचर साबित हुआ। समय के साथ तकनीक बदलती गई और इस डिस्प्ले में ज्यादा से ज्यादा जानकारियों को शामिल किया जाने लगा। आपको ये भी बता दें कि जबकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में HUD तकनीक को सन 1980 के दशक के अंत तक इस प्रणाली को कार में शामिल नहीं किया गया था। सन 1988 में ओल्ड्स मोबाइल कटलेट्स कन्वर्टेबल के इंडी पेस कार एडिशन में इस तकनीक को पहली बार इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, इसके बाद अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स ने अपनी शेवरले कॉर्वेट में इसका इस्तेमाल किया और जापानी कंपनी निसॉन इत्यादि ने भी इस तकनीक का प्रयोग करना शुरू किया। इस टेक्नोलॉजी ने कम समय में ही काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन चूंकि ये तकनीक महंगी थी, इसीलिए शुरुआत में ये केवल लग्जरी कारों तक ही सीमित रही। और आइए अब जान लेते हैं कि हेड अप डिस्प्ले के आखिर क्या फायदे और लाभ है। सबसे पहला फायदा अगर हम बताएं तो है विभिन्न सूचनाओं की तलाश में चालक को अपना सिर घुमाने से बचने में सहायता ये करता है। गति हो या नेविगेशन, आपके पास यह सब एक ही स्थान पर यानी HUD पर मिलता है। दूसरा फायदा है कि जब आप HUD से अपनी नजरें हटाते हैं तो आंखें सड़क पर तेजी से फिर से ध्यान केंद्रित करने लगती हैं। तीसरा फायदा, आपको एक ही स्थान पर वाहन चलाते समय आवश्यक सभी जानकारी मिलती है, ताकि आप अपने मोबाइल या MID में उन फैंसी डायल से सड़क से विचलित ना हो। आगे फायदा ये भी है कि ड्राइवर की थकान को महत्वपूर्ण रूप से कम करता है यह, क्योंकि उन्हें कार के अंदर जानकारी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता और वे सड़क पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कि इन भारतीय कारों में क्या फीचर्स मिलते हैं। आपको बता दें कि हाल के दिनों में इंडियन कार कंपनियों ने भी प्रतिस्पर्धा के चलते अपने वाहनों में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स को शामिल करना शुरू कर दिया है।
अब देश में इंटरनेट और कनेक्टेड कारों का प्रचलन है। किफायती वाहन निर्माता के तौर पर मारुति सुजुकी देश की पहली कंपनी होगी जिसमें ये फीचर मिलेगा। इसके अलावा किया सेल्टोस, टोयोटा कैमरी, BMW, मर्सिडीज बेंज, लेक्सस, ऑडी, पोर्शे और रोल्स रॉयल जैसे ब्रांड्स की कारों में ये फीचर देखने को मिलता है। तो आपको इसके बारे में जान करके कैसा लगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुल छड़ी के साथ। धन्यवाद।